नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं आशीर्वाद की या वरदान की। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि पहले के जो लोग होते थे, पहले के जो संत होते थे, पहले के जो महर्षि होते थे या पहले के जो पिता माता कोई भी होता था, वो अपने बच्चे को या अपने साधक को या अपने जो भी शिष्य होते थे उनको जो वरदान देते थे वो वरदान सफल होता था। सफल होता था इन द सेंस, जो उन्होंने वरदान दे दिया वो पक्का हो जाता था कि अगर किसी ने बोला कि जाओ आपके साथ ऐसा होगा तो वैसे ही होता था। यानी कि जो भी वरदान वो देते थे वो वरदान सफल होता था या वो वरदान उनको फलता था। लेकिन आज के माता पिता या आज के गुरुजन या आज के जो भी लोग हैं उनका आशीर्वाद हमें क्यों नहीं लगता है? क्या ऐसी वजह है जिसके कारण पहले के लोगों के जो आशीर्वाद थे वो लोगों को लग जाते थे, मतलब उनको सफल हो जाते थे, उनको वो फलते थे। लेकिन आज के लोगों के आशीर्वाद, आज के माता पिता का आशीर्वाद, आज के बुजुर्गों का आशीर्वाद या आज के साधु संतों का जो आशीर्वाद है वो हमें क्यों नहीं लगता? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो उसी बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको भी ये सब चीज़ जानना है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज चर्चा करने वाले हैं आशीर्वाद के ऊपर कि किस प्रकार से आशीर्वाद फलता है और किस प्रकार से आशीर्वाद नहीं फलता है, यानी किन लोगों का आशीर्वाद हमें लग जाता है और किन लोगों का आशीर्वाद नहीं लगता है। तो देखिए, आशीर्वाद वही इंसान दे सकता है जिसके पास कुछ पूंजी हो, यानी कि आपके पास ऐसे पुण्य कर्म होंगे, ऐसे कुछ आपके अच्छे कर्म होंगे, उस कर्म का जो फल आपके पास होगा उसी फल में से आप सामने वाले को आशीर्वाद दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आप एक व्यक्ति है और आपके पास कुछ धन रखा हुआ है या आपके पास बैंक बैलेंस है। अगर आपके पास बैंक बैलेंस है तो आप जो भी चेक काट के दोगे, जितने भी रुपए का चेक काट के दोगे, और वो सामने वाले को जो दिया गया चेक है वो अगर उस बैंक में लगाया जाए, किसी बैंक में लगाएगा तो उसको वो अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास जो आपने अपने चेक में लिखा है अमाउंट, उससे ज़्यादा अमाउंट आपके बैंक में रखा हुआ है। तो उस बैंक में से उस व्यक्ति को जिसको आपने चेक दिया है उसको वो अमाउंट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपके बैंक में अमाउंट है ही नहीं, आपके बैंक खाली पड़ी हुई है, चाहे आप कितने भी चेक फाड़ दीजिए किसी को, लेकिन क्या उसको वो चेक का जो फल है या उस चेक में जो भी अमाउंट लिखा था वो उसको मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंसान का आशीर्वाद तभी इंसान को लगता है, तभी किसी को फलता है जबकि वो सात्विक हो। जिसने आशीर्वाद दिया है उसके पास उस आशीर्वाद से ज़्यादा अमाउंट में पुण्य फल हो, उसके द्वारा जो अच्छे कार्य हैं, उसके द्वारा जो उसने धार्मिक कार्य किए हैं, उसके द्वारा जो उसने पुण्य किए हैं, उस पुण्य के फल स्वरूप जो उसको मिला है भगवान की तरफ से, उसी में से वो सामने वाले को आशीर्वाद दे सकते हैं और तभी सामने वाले को वो आशीर्वाद मिलेगा, उसको आशीर्वाद फलेगा, उसको आशीर्वाद लगेगा। अदरवाइज आप कितने भी आशीर्वाद दे लो कुछ नहीं होने वाला है। मान लीजिए मेरे पास कोई आया, मेरे उसने चरण स्पर्श किए या मुझे प्रणाम किया और मैंने बोल दिया जाए आपके साथ ऐसा हो जाए, तो उसको वो आशीर्वाद कभी लगने वाला नहीं है। क्योंकि क्या मेरे पास उतने पुण्य फल है जिसके दम पे मैं किसी को आशीर्वाद दे सकता हूँ? क्या मेरी बैंक में इतना अमाउंट है, क्या मेरे बैंक बैलेंस इतना है कि मैं अगर किसी को 1 लाख रुपए का चेक दे दूँ तो वो चेक उसको क्लियर करवा ले? क्योंकि अगर मेरे बैंक में 1 लाख से ज़्यादा रुपए होंगे तभी तो वो 1 लाख रुपए का जो मैंने चेक दिया है वो उसको मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं। वो बैंक जाएगा, उसका चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग के साथ भी होता है। एक मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको पुराने जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें ऐसा हुआ है। जैसे शांतनु, जो भीष्म पितामह के पिताजी हैं शांतनु, उन्होंने अपने पुत्र यानी भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया था इच्छा मृत्यु का। जबकि वो तो एक इंसान थे, कोई वो बहुत बड़े महात्मा नहीं थे, वो तो एक राजा थे, ठीक है, वो कोई संत नहीं थे, वो कोई भगवान नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया था कि जाओ, आपका जो है वो इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था कि जब आप चाहोगे तब आपकी मृत्यु होगी। और ऐसा ही हुआ, जब भीष्म पितामह ने चाहा तभी उनकी मृत्यु हुई। दूसरा आशीर्वाद बताता हूँ, जो माता सीता ने हनुमान जी को दिया था, अजर अमर का वरदान दिया था। तो आज तक हनुमान जी जो है वो इस धरती के ऊपर जीवित है। ऐसे बहुत से आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसी प्रकार परशुराम जी को उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिया था। ऐसे धर्म ग्रंथों में ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिससे स्पष्ट होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देता है तो वो फल जाता है।
कब की बात है, लेकिन ये पुराने ज़माने की बात है, पुराने युग की बात है, जब लोग सात्विक हुआ करते थे, जब लोग के पास पुण्य फल हुआ करता था, वही इंसान किसी को आशीर्वाद दे सकता है, अदरवाइज दूसरे इंसान कोई भी किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार ये तो हो गई आशीर्वाद की बात। अब मैं आपको बात करता हूँ श्राप की, कि कोई जैसे कहते हैं ना बद्दुआ, यार मेरे को किसी की बद्दुआ लग गई है, मेरा ये काम नहीं चल रहा है, इस वजह से मेरा सारा जो धंधा वो चौपट हो गया है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, या मेरे को बद्दुआ दे दी है, मेरे को श्राप दे दिया, इस प्रकार की बात करते हैं। तो श्राप का भी ठीक उसी प्रकार से रहता है जिस प्रकार से कि दुआ का रहता है, या कह सकते हैं किसी के आशीर्वाद का रहता है। ब्लेसिंग हो या कर्स हो, दोनों ही बात में ये जरूरी कि आपके अंदर वो इतनी चीज़ें होना चाहिए, इतनी शक्ति होना चाहिए। और शक्ति किसकी होना चाहिए? आपके पुण्य फल की, आपके अच्छे कार्यों की शक्ति होना चाहिए। तभी आप किसी को कर्स कर सकते हो, यानी किसी को श्राप दे सकते हो, या तभी किसी को आप आशीर्वाद भी दे सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।